हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक है अलंकार। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में अलंकार ये तो हिंदी में होते हैं। इंग्लिश में अलंकार को हम फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट आता है सिमिली। इसको हम हिंदी में उपमा कह सकते हैं। In simile, two unlike things are explicitly compared. आगे ब्रैकेट में जो आपको वर्ड्स देख रखे हैं लाइक एज सो, यही वर्ड्स हमारे लिए सिमिली को पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो एग्जांपल 1, राणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन। आगे आपका ये लाइक लॉयन। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो हमारी जो लाइफ है वो स्वप्न की तरह है, सपने की तरह है। तो ये जो लाइक है, ये देखिए, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ सीक्रेट्स। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ सीक्रेट्स। इसमें भी हम लाइक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे लाइक है यानी कि ये सिमिली है। तो जहाँ भी आपको लाइक एज सो वर्ड्स दिख जाते हैं, आप समझ जाइए कि यहाँ पे सिमिली है। फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली का यूज किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं मेटाफर। इट इज एन इनफॉर्मल सिमिली विच वर्ड्स लाइक एज सो आर ओमिटेड। मेटाफर जो होता है हमारा, ये सिमिली की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें लाइक एज सो वर्ड्स हमारे पास नहीं होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइक ये सिमिली है कि लाइफ जो है वो ड्रीम की तरह है, और अब हम इसमें एग्जैक्टली कह रहे हैं कि लाइफ इज़ अ ड्रीम। ये लाइफ एक ड्रीम है। तो ये डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। सिमिली में हम लाइक एज सो का यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम लाइक एज सो का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ लाइक अ लॉयन। लाइक ये सिमिली है कि वह शेर की तरह है, और ही इज़ अ लॉयन ये मेटाफर है कि वह शेर है या लॉयन है। तो आप डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सिमिली में तो हम ये कहते हैं कि वह उसकी तरह है, जिससे हम तुलना करते हैं उसकी तरह है, लेकिन मेटाफर में हम डायरेक्टली उसको कह देते हैं। तो मैं जैसे हिंदी में आपको एक समझा देती हूँ कि सीता का चेहरा चंद्रमा के समान है या चंद्रमा की तरह है। तो इसमें हम समान का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये सिमिली है। और अगर मैं यही बात कह दूं कि सीता का चेहरा चंद्रमा है, तो ये मेटाफर है। आगे बढ़ते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर एक्सप्रेस्ड एज दे आर ह्यूमन बीइंग्स। को हिंदी में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन को मानवीयकरण, कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का को इस तरह से एक्सप्रेस करना कि वह एक ह्यूमन है, कि वह एक लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग को इस तरह से बताना कि वह एक लिविंग थिंग है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मून स्माइल्ड एट द स्टार्स अराउंड हर। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करिए स्माइल। तो अब मून तो नॉन लिविंग है, वो स्माइल कर नहीं सकता, तो हम स्माइल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये लिविंग है कि जिसमें सिर्फ वही स्माइल कर सकती हैं। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं थर्स्टी ग्राउंड की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स भी कभी थर्स्ट फील नहीं करती, कभी प्यास को वो फील नहीं करती, सिर्फ लिविंग थिंग्स ही प्यास को फील कर सकती हैं। तो हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण है। नंबर 4, एपोस्ट्रोफे। इट इज़ डायरेक्ट एड्रेस टू सम inanimate things or some abstract idea if it were living person or some absent person। कभी नॉन लिविंग थिंग से बातें करना, कि कोई पर्सन है वो नॉन लिविंग थिंग से बात कर रहा है, तो वो एपोस्ट्रोफे है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओ डेथ।
यू शिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डेइंग पर्सन। शिट्स, ओ डेथ, अब ये डेथ और ये शिट्स, तो डेथ नॉन लिविंग है और शिट्स, क्या डेथ बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती ना। तो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग समझकर उससे बात करना, यही हमारा एपोस्ट्रोफे होता है। 5 आता है मीटोनिमी। मीटोनिमी इज मीन्ड फॉर चेंज ऑफ नेम। इसमें नेम चेंज कर दिया जाता है, या आप इसको ये समझिए कि इसमें कंपैरिजन किया जाता है, दो चीज़ों की तुलना की जाती है। तो जहाँ भी आपको दो चीज़ों की तुलना होती हुई दिखाई दे, कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पे मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। देखिए, द पेन इज माइटर देन द शवर्ड। देन कंपैरिजन, द पेन इज माइटर देन द शवर्ड। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो जहाँ पर भी तुलना की जाए वही हमारा मेटोनिमी है। ऑक्सीमोरोन, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंबाइन टू seemingly और incourageous words for sharp effect। इनमें दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उनके इफेक्ट को और ज़्यादा शार्प करने के लिए। आप देख रहे हैं डार्कनेस, विजिबल, दोनों वर्ड्स अपोजिट हैं, डार्कनेस और विजिबल। एक तो डार्कनेस है, अंधेरे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो दोनों वर्ड्स अपोजिट हैं, ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट देख लेते हैं लविंगली, दोनों वर्ड भी अपोजिट हैं, तो जहाँ भी आप अपोजिट वर्ड्स फाइंड करें वो आपको ऑक्सीमोरोन में आता है, वहाँ पे ऑक्सीमोरोन का यूज़ किया गया है। द रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर एंड सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द टू और मोर वर्ड्स। एलिट्रेशन में क्या होता है कि इसमें जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसके बिगिनिंग लेटर्स में कोई वर्ड आपको सेम मिलेगा। जैसे ये देख लीजिए एग्जांपल नंबर 1, बाय एप्ट एलिट्रेशन आर्ट। हमारे इन तीनों वर्ड्स की जो स्टार्टिंग है वो ए से हो रही है, यानी कि यहाँ पे एलिट्रेशन है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि हिंदी में जो अलंकार होते हैं उसमें ये वाला जो होता है अनुप्रास होता है, कि उसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो सेम वही यहाँ पे है कि एक लेटर का रेपिटेशन जो है, रेपिटेशन वो बार बार हो रहा है, तो वो एलिट्रेशन। सेकंड देख लीजिए ग्लिटरिंग थ्रू द ग्लूमी। ग्लिटरिंग, ग्लूमी, दोनों वर्ड जी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन है क्योंकि इसमें जी आ रहा है। ग्लिटरिंग भी जी से स्टार्ट हो रहा है और ग्लूमी भी जी से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे एक ही वर्ड यानी कि सेम लेटर रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है उसका, तो वहाँ पे आपका एलिट्रेशन होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।